दुनिया भर के इतिहास को देखा जाए तो आध्यात्मिक और सांसारिक जगत दोनों में ही हमको ये देखने को मिलता है कि स्त्री को अक्सर ही पुरुष के बाद में रखा जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो 2000 सालों से इस सोच को चुनौती देती है, जो कहती है कि स्त्री होना एक सीमा है। और वो कहानी है तारा देवी की, यानी बौद्ध दर्शन के सबसे प्रिय देवी, जिनको तिब्बती बौद्ध दर्शन में डोलमा के नाम से जाना जाता है। नमस्ते दोस्तों, आज आप फिर से देख रहे हैं जे मिनी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आज एक छोटा सा बदलाव आया है। जिस लड़की को आप पहले देखा करते थे, इनका टांग टूटा नहीं था जो अभी है। तो मेरी तरह बेवकूफ़ बिल्कुल भी मत बनिए, सावधान रहिए, क्योंकि अभी भी बारिश का जो मौसम है जारी है। लापरवाही करके मैं फिसल गई थी और मेरे घुटने में बहुत ज़ोर से चोट लगा है, जिसकी वजह से मैं अभी ठीक से चल नहीं पाती हूँ। और देखिए, जो लड़की पहले खुश होकर इधर उधर उछाल मचाल कर भाग दौड़ किया करती थी, आज आपके सामने एक बूढ़ी आमा की तरह बैठी है। तो मेरी तरह बिल्कुल भी बेवकूफ़ी मत कीजिए, सावधान रहिए, चाय पिए, खुश रहिए, बस गिरिए मत। तारा देवी को अधिक प्रेम और आधार के साथ एक माँ के रूप में पूजा जाता है, और जहाँ पे बौद्ध दर्शन है वहाँ पे तारा भी है। आजकल लोग बहुत यात्राएं करते हैं, हिमालय की ओर जाते हैं। तो अगर आप धर्मशाला की दलाई लामा मेन टेम्पल जाए, लद्दाख के छोटे छोटे गाँव के गोम्पा में जाए, किन्नौर जाए, भूटान जाए, नेपाल जाए, बोध गया, नालंदा की म्यूजियम्स में जाए, हर जगह आपको तारा की मूर्ति या चित्र मिलेगी। लेकिन सबसे खास बात है इनकी एनलाइटमेंट कहानी जो हमको बताती है कि एक सदी सी लड़की बौद्ध शाक्यमुनि की तरह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करती है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि तारा देवी की कहानी भारत में 2500 या 600 साल से पहले शुरू होती है। एक ऐसे देश में जहां सदियों से लेकर आज तक स्त्री और पुरुष के सामाजिक दूरी इतनी बड़ी है, और हमको कहती है कि स्त्री और पुरुष की भेदभाव सिर्फ एक भ्रांति है। दूसरी हैरानी की बात है कि तारा देवी की कहानी जन्म लेती है तो भारत में, लेकिन कहानी पहुंच जाती है तिब्बत में और हिमालयस में, जहां तक ये कहानी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। हजारों महिलाएं इनकी उदाहरण लेके आध्यात्मिक खोज पर निकालते हैं और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जैसे कि मशहूर है खंडो येशे सोग्यन, माचिक लब्डुन, समधिन दोजे फामू, और ऐसे बहुत तिब्बती या हिमालयन भूटानीस नन्स है, ले प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनके लिए तारा देवी एक प्रेरणा के स्रोत बन जाती है। जबकि भारत में तो तारा देवी की ये अद्भुत कहानी तो किसी को याद ही नहीं रही। तो तारा देवी की तंत्रों से हमको पता चलता है कि तारा देवी बनने से पहले वो एक साधारण लड़की की जन्म लेती है। चलो, इतनी भी साधारण नहीं है, वो एक राजकुमारी होती है, जिनका जन्म ठीक उस समय होता है जब हमारे दुनिया में एक दूसरे बुद्ध प्रवेश करते हैं। और इस राजकुमारी की नाम होती है ज्ञान चंद्रा, जिसको तिब्बती भाषा में ज़्यादातर येशे डोमा अनुवाद करते हैं। हमको बताया जाता है कि राजकुमारी बुद्धिमान, करुणमयी और पूरी समय धर्म में समर्पित रहती है। वो वर्षों तक बौद्ध संघ या बौद्ध भिक्षुओं की सेवा करती है, दान देती है और खुद हर समय ध्यान और साधना में रहती है। और राजकुमारी को धर्म में इतना आगे बढ़ते हुए देखकर भिक्षु भी हैरान हो जाते हैं। और एक दिन कुछ भिक्षु इनके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हे राजकुमारी, आपने बहुत पुण्य एकत्र किया है, अब आप ये प्रार्थना कीजिए कि आप भी अगले जन्म पुरुष बने और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके। लेकिन जो जवाब उनको राजकुमारी से मिला उनको और भी हैरान कर दिया। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तो ना कोई पुरुष है, ना कोई स्त्री, ना कोई आत्मा, ना कोई व्यक्ति और ना कोई चेतना। पुरुष या स्त्री का नामकरण केवल खोखला है, और कैसे संसारिक मूर्ख स्वयं को भ्रमित करते हैं।
और फिर उन्होंने एक वादा की, ये कहकर, जो लोग पुरुष शरीर में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वह बहुत है, लेकिन जो लोग स्त्री शरीर में रहकर प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं वह बहुत कम है। इसलिए जब तक ये संसार समाप्त नहीं हो जाता, मैं एक स्त्री के शरीर में रहकर सभी संवेदनशील प्राणियों के हित के लिए कार्य कर सकूं। उन्होंने बोला, अरे भाई, बुद्धत्व पुरुष या स्त्री कैसे हो सकता है? बुद्धि तो शारीरिक अवस्था में नहीं, चित्त की अवस्था है। और यदि अनगिनत लोग पुरुष के रूप में बुद्धत्व की आकांक्षा करते हैं, तो मैं तो स्त्री ही रहकर, स्त्री बनकर ही मैं बुद्धत्व को प्राप्त करूंगी। और जब तक ये संसार अंत नहीं होगा, तब तक मैं एक स्त्री रहकर ही मैं लोगों की, प्राणियों की कल्याण करूंगी। और तारा देवी के तंत्रों से हमको पता चलता है कि आगे ऐसे ही होता है। वाकई में तारा देवी एक स्त्री होते हुए इनलाइटेंड हो जाती है, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करती है और स्त्री के शरीर में ही प्राणियों की कल्याण करती है, मुक्त कराती है। और इतने सारे प्राणियों को उन्होंने मुक्त कर दिया है कि उनका नाम हो जाता है तारा। तो तारा संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है मुक्त कराने वाली, जो पार लगाती है, संसार से निर्वाण की पार लगाती है। और तिब्बती में इस नाम को डोलमा करके अनुवाद करते हैं। अगर आप तिब्बती सेटलमेंट्स या तिब्बत हिमालयन रीजन में आप यात्रा करेंगे तो आपको ढेर सारे डोलमा मिलेंगे, क्योंकि डोलमा बुद्धिस्ट रीजन्स में बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। इस नाम को बहुत शुभ माना जाता है। तो ढेर सारे लड़कियां मिलेंगे जिनका नाम है डोलमा। अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि तारा 21 रूपों में पूजा किया जाता है, लेकिन 2 रूप सबसे मशहूर हैं। एक है श्वेत तारा यानी वाइट तारा, जिनकी पूजा ज़्यादातर लंबी उम्र के लिए अच्छा माने जाते हैं। और दूसरा है हरित तारा, ग्रीन तारा। हरित तारा की एक विशेष बात है जो आपको बतानी थी। हरित तारा की एक पैर हमेशा के लिए ज़मीन पर रहता है। पता है क्यों? वो एक जागृत करुणा, जागृत प्रेम, एक माँ की प्रेम की प्रतीक है। जैसे कि एक माँ हमेशा के लिए अपने बच्चे रोने पर दौड़ने को हर पल तैयार होती है, उसी तरह तारा देवी के पैर हमेशा के लिए ज़मीन पे होता है, इस प्रतीक में कि वो हमेशा के लिए हमारे पुकारने में हमारे पास दौड़ के आने को तैयार रहती है। तो माना जाता है कि तारा देवी की जो क्रिया है, जो कल्याण की शक्ति होते हैं, वो बहुत तेज़ होता है। तो इसलिए तिब्बती बौद्ध दर्शन में तारा देवी के बहुत पूजा होते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों तक, भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, महिला हो, पुरुष हो, सब लोग तारा की पूजा करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं तारा देवी से। दूसरी बात है, तारा के हाथ में हमेशा के लिए उत्पल की पुष्प होता है और वो है प्रतीक जागृत चित्त, बोधि चित्त के। लेकिन बौद्ध धर्म में देवी देवता कोई बाहर की शक्ति नहीं माना जाता है। तारा कोई दूसरी दुनिया की देवी नहीं है, वो हमारे ही भीतर की करुणा, हमारे भीतर की ही साहस और हमारे भीतर की ही भूत स्वरूप है। तो जैसे अवलोकितेश्वर करुणा का प्रतीक है, वैसे ही तारा सक्रिय करुणा, क्रियाशील प्रेम, लव इन एक्शन की प्रतीक है। वो हमारी चेतना में बसते हैं, कोई बाहर दुनिया में नहीं है वो। और उनका ध्यान हमें हमारे अंदर के बुद्धत्व की ओर ले जाता है, इसलिए हम उनको इन पे ध्यान करते हैं, उनका साधना करते हैं। तो अगर कभी आप किसी बौद्ध मंदिर में जाए या फिर किसी चित्र में आपको तारा दिखे, तो एक पल के लिए रुकिए, देखिए और याद कीजिए कि ये सिर्फ एक चित्र नहीं, वो हमारी चेतना की आईना है। वो याद दिलाती है कि बुद्धत्व के लिए ना पुरुष होना जरूरी है, ना स्त्री जरूरी है, तो बस करुणा, समर्पण और अभ्यास की। सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर बता दीजिएगा कि तारा देवी के बारे में आपको पहले से पता था या नहीं।
और ये तारा देवी की कहानी आपको कैसी लगी? तारे तू तारे तोरे सोहा तारे तू तारे तोरे सोहा